5 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें यह गैस फैलती चली गई। और देखिए तस्वीरें कितनी भयानक नजर आई कि लोग सड़कों पर खड़े खड़े गिरते नजर आए। और स्थिति यह है कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं और कई लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत गंभीर है। श्रीवास्तव भी मेरे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव, अभी वहां पर इस कंपनी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लापरवाही का केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अब कम से कम जो गैस रिसाव है वो तकरीबन 2 घंटे पहले रुक गया है, तो अब इसका जो असर है शायद वो कम हो रहा है। कुछ इस बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है गैस लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी लोगों पर असर कम करती जा रही है। लेकिन पॉलीविनाइल केमिकल जो इस रिसाव की बात की जा रही है, जो बेंजिल गैस की बात की जा रही है, उसके असर की बात करें तो सीधे तौर पर जैसे ही कोई शख्स इसके संपर्क में आता है, कोई मनुष्य इसके संपर्क में आता है, तो उसे सरदर्द, चक्कर आना, मिर्गी आना और सांस लेने में तकलीफ, त्वचा में जलन, आंखों में जलन, इस तरह के सिम्टम्स तत्काल नजर आ जाते हैं। और यही इस मामले में भी हुआ, क्योंकि गैस काफी ज्यादा थी। आसपास जो इलाके में लोग रहते थे, पहले के शुरुआती 2 किलोमीटर के एरिया की बात करूं तो उस वहां पे जो लोग रहते थे वे सुबह सो रहे थे। अचानक गैस के लीकेज के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई और घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही निकल के 4-5 कदम वे चलने लगे तो तत्काल वे बेहोश होते गए, क्योंकि गैस ने इतनी तेजी से असर दिखाना शुरू किया था। सीधा लंग्स तक इसका असर हो रहा था। और यही कारण है कि 68-80 से भी ज्यादा लोगों के वेंटिलेटर में अभी होने की बात कही जा रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, अस्पताल में भर्ती तभी डॉक्टर किया करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब स्थिति कुछ हद तक मनुष्य के खुद से टैकल करने से बाहर की होती है। हालांकि 2000 लोगों को अस्पताल लाया गया था, उसमें से 1000-1200 लोग काफी हद तक ठीक भी हो गए थे, यानी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत कम होने लगी थी, दवाई देकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लेकिन 1000 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में रखना पड़ा कुछ वक्त तक, और 80 लोगों से भी ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर पर रखना, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति काफी उस वक्त भयावह थी। लेकिन अभी स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि जो नौसेना की बात की जाए, कोस्ट गार्ड की भी बात की जाए, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि विशाखापट्टनम पूरा एक बे ऑफ बंगाल, समुद्री बंगाल की खाड़ी का समुद्री तटीय एरिया है, तो वहां पर इनका बेस भी है नेवी और कोस्ट गार्ड का, तो उसके हेलीकॉप्टर के जरिए भी पानी का छिड़काव आसमान से किया गया इस जो गैस आग का गुब्बार आसमान में बना हुआ था उसे। और ये प्रोसेस ठीक उसी तरह था जैसे क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। तो काफी हद तक कोशिश की जा चुकी है, लीकेज को रोका जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी भी सऊद यही है वहां पर कि यहाँ इस फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री है, पॉलीमर बनता है, यहाँ पर प्लास्टिक बनता है, इसके अलावा कई केमिकल की बात की जा रही है, वहाँ कई और तरह के केमिकल भी है। तो ऐसे में आपस में 2-3 केमिकल अगर इसी तरह का रिएक्ट करने लग जाए तो स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। और यही कारण है कि इस फैक्ट्री में रखे सभी केमिकल को सुरक्षित ढंग से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, वाकई स्थिति यह है कि अब वहां पर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी विपनेश माथुर न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही हैं। विपनेश, जरा आप दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या, कहां पर क्या स्थिति थी, जरा आप जो डिटेल आपके पास है वो दें। बिल्कुल सऊद, केमिकल प्लांट जिसमें गैस रिसाव हुआ है, अब तक का बहुत बड़ा हादसा है और सबको हिलाकर रख दिया है। तकरीबन 7 से 8 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। विपनेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? यस, मैं सऊद आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सऊद, बहुत बड़ा हादसा है ये। अब तक 7 से 8 लोगों की जान जा चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मैप के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कितना बड़ा इलाका है जिस गैस रिसाव की वजह से प्रभावित हुआ है। देखिए, अगर मैप के जरिए यहां पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये है एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी, ये प्लांट जहां से गैस रिसाव हुआ है। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये दायरा है। यहां पर आसपास गांव बसते हैं, 4 से 5 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित हुए हैं, जो इस वक्त आप मैप के जरिए देख भी पा रहे हैं। ये प्लांट है और ये यहाँ पर जो इसके आसपास जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर ये गांव बसते हैं और इसके नजदीक 4 से 5 गांव आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें वेंकटपुरम गांव है जो सबसे ज्यादा नजदीक है। 30 किलोमीटर के दायरे में ये गांव आता है। इसमें सबसे ज्यादा लोग इस गैस रिसाव से प्रभावित हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये जो गैस है, जहरीली गैस लीक होती चली गई, इसका रिसाव होता चला गया। उसके बाद वेंकटपुरम के बाद जो आसपास के और गांव इधर आप देख पा रहे हैं
वो भी इसकी चपेट में आते चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस कंपनी का जो ऑनर है, जो स्टाफ है, उनको मालूम था कि यहां पर आसपास बहुत सारा ऐसा इलाका है जो ग्रामीण इलाका है और उनके बीच में ये प्लांट मौजूद है और ये कभी भी अगर लापरवाही हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था और वैसा ही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था और ये एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी काफी टाइम से बंद पड़ी थी और जब लॉकडाउन में कुछ रियायत दी गई तो इसको खोला गया, लेकिन यहां पर सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, इसको समय समय पर चेक नहीं किया गया। तो आज स्थिति यह है कि पूरे जो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में गांव बसते हैं, यहां पर लोग रहते हैं, वो सभी इसकी चपेट में हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। और हाँ, लेकिन राहत की बात यह है कि एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी में जो गैस का रिसाव हो रहा था वो अब बंद हो गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, वहां पर टीमों को भेज दिया गया है। ये 5 छोटे गांव हैं, इसमें आबादी बस्ती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनडीएमए और नौसेना की टीमें वहां पर रेस्क्यू जरूर कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हादसा विशाखापट्टनम के करीब 30 किलोमीटर के दायरे में वेंकटपुरम गांव है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फिर धीरे धीरे जो बाकी के 4 गांव थे वो भी इसकी चपेट में आते चले गए। हालांकि इसके बाद जो गांव और हैं वहां पर भी अब डर की स्थिति है कि कहीं ये गैस जो है उड़कर, क्योंकि हवा में है, उड़कर वहां तक ना पहुंच जाए। अब लेकिन स्थिति ये है, राहत की बात ये है हवा में कि बहती अब हुई थोड़ा आगे सा बढ़ रही है गैस, लेकिन कम से कम उसकी डेंसिटी कम हो रही है। आप मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वेंकटपुरम जो इलाका है वहां पर ये फार्मा जो कंपनी है वो थी, कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही, क्योंकि लॉकडाउन तो था लेकिन लॉकडाउन के बीच में कुछ रियायतें भी थी और इन रियायतों के बीच में भी जो है ये कंपनी एक बार फिर से चल रही थी कम सीमित स्टाफ के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई, क्योंकि ये नहीं देखा गया कि आखिर गैस का रिसाव क्यों हुआ, कैसे हुआ। वहां पर मेंटेनेंस इस पूरी फार्मा फैक्ट्री की लगातार जरूरी थी।